हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतीश यूनिवर्स। यहाँ पे आज हम बात करने वाले अमेजिंग साइंस फैक्ट्स के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट ये है कि जो छोटे बच्चे होते उनमें 100 बोन ज़्यादा होते हैं अडल्ट से। मतलब अगर हमारे यहाँ पे अगर 200 बोन है तो उनके यहाँ बॉडी में 300 होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है और इसकी क्या ज़रूरत है? फर्स्ट तो जितने ज़्यादा बोन्स होंगे उतनी ज़्यादा जॉइंट्स होंगी। जितनी ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनका जब बर्थ होता है तो उस टाइम उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए उनके बॉडी में बोन्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती जाती है, मतलब वो जब 2 साल के 3 साल के होते हैं, बाद में वो जो भी बोन्स है, जो 100 बोन ज़्यादा थे वो जॉइंट होने लगते हैं, वो फ्यूज़ होने लगते हैं और फिर जाके उनके अबाउट 208 बोन्स बन जाते हैं। जो आईफल टावर है उसका हाइट हर समर में 15 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। तो ये कैसे होता है? इसमें साइंस में एक फैक्ट है, उसको कहते हैं द हीट ऑफ एक्सपांशन। जब किसी मेटल को आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद उसकी डेफिनेटली हाइट भी इंक्रीज होती है। तभी आपने शायद देखा होगा जो रेलवे के रेलवेज होते हैं उसमें डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होता, उसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि समर में जब वो एक्सपांड होंगे उनकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज होगी, चाहे वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से हो। तो वो गैप भरने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए वहाँ पे गैप होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर दोनों भी सेम होंगे ऐसे तो प्रेशर क्रिएट करेंगे और बाद में ब्रेक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे गैप होता है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो एक्सप्लोजन करते, बहुत बड़े अमाउंट में हीट जनरेट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है। उसमें स्पेशली सोडियम, लिथियम जैसे मेटल्स है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे के ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। जो आईआर कैमरा होता है, जिससे आईआर फोटोग्राफी किया जाता है, उससे हम पोलर बियर्स की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि आईआर कैमरा काम करता है हीट के वजह से। मतलब जैसे हमारा नॉर्मल कैमरा है वो काम क्यों करता है, क्योंकि उसमें लाइट जाती है और कुछ फोटो क्लिक हो जाते हैं। वैसे आईआर कैमरा में हीट सेंस होती है, लेकिन जो पोलर बियर्स होते हैं उनके बॉडी के अराउंड एक कोटिंग होता है जिससे उनके बॉडी के अंदर की हीट प्रोटेक्ट होती है, इसलिए तो इतने कम टेम्परेचर में वो रह पाते हैं। मतलब उनके बॉडी के अराउंड क्या है, एक हीट रेजिस्टेंस कवरिंग है, उसके वजह से हीट बॉडी से बाहर बिल्कुल नहीं आती है और इसके वजह से उनकी फोटोग्राफी नहीं हो पाती, इसलिए वो आईआर कैमरा में डिटेक्ट नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि पूरा जो यूनिवर्स है अगर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो एक छोटे आइस क्यूब में या शुगर क्यूब के साइज में बैठ सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कुछ भी ले लो, यूनिवर्स में एटम से बना है। एटम के अंदर 99.99% होता है एम्प्टी स्पेस। अगर आपको एटम इतना बड़ा दिख रहा है तो शायद उसका मेन साइज इतना होगा जो आंखों से दिख भी नहीं सकेगा, अगर मैं एटम को इतना कहूँ तो अगर आपने पूरा यूनिवर्स को समेट लिया तो उसमें मास जो है वो इतना कम है कि एक छोटे से आइस क्यूब के साइज में वो बैठ सकता है। हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि उसका पीएच होता है 2 to 3। अगर आपने उसमें एक ब्लेड भी डाल दिया ना तो वो ब्लेड भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में जनरेट होता है। हमारे 9 प्लैनेट्स में बस एक ही वेनस है जो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। हम कहते हैं कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है, लाइट को हम ना पकड़ सकते ना उसको रोक सकते, लेकिन अगर आपने लाइट को वाटर में से पास किया तो वहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट का स्पीड कम होता है और एक पॉइंट पे हम लाइट को रोक सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लाइट को ट्रैप कर सकते हैं इनसाइड द वाटर। सॉइल लिविंग है। कैसे लिविंग है? क्योंकि सॉइल में इतने सारे माइक्रोब्स, इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे टाइप्स के होते हैं कि अगर आपने एक टीस्पून भी ले लिया और उसमें जितने माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, सभी को काउंट किया तो उसका काउंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द होल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन दिस प्लैनेट। हमें लगता है कि हमारा जो स्पेस है वो इन्फानाइट है, हमारी गैलेक्सी इन्फानाइट है, लेकिन इस गैलेक्सी में जितने स्टार्स है उससे ज़्यादा प्लैनेट्स हमारे अर्थ पे है। ऑक्सीजन गैस
जब गैस होता है तो वो कलरलेस होता है, लेकिन जब वो लिक्विड और सॉलिड फेज में होता है तो उसका कलर पेल ब्लू हो जाता है। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, लेकिन वो सारे एलिमेंट अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिज़ाइन किए हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट J एंड Q इस अल्फ़ाबेट से डिज़ाइन नहीं किया है, चाहे तो चेक कर लो। बनानाज आर रेडियो एक्टिव, उसमें से रेडिएशन इमिट होते हैं। क्यों इमिट होते हैं? क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम होता है। पोटेशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप 1 करोड़ बनानास खाओगे तभी जाकर उससे रेडिएशन इतने निकलेंगे कि आपको कैंसर हो सके। लेकिन हाँ, वो रेडियो एक्टिव हो सकता। जो हेलियम एलिमेंट है उसको अगर हम -273 डिग्री से नीचे ले जाए टेम्परेचर में, तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो मैटर से पास होता है। मतलब अगर आपने उसको मेटल के कैन में रखा, मेटल के सिलेंडर में रखा, तो उस सिलेंडर को वो पास करके बाहर आ जाता है। मतलब वो उसके लिए अभी मैटर एक इंटरफेरेंस नहीं रहता है, उसके लिए मैटर एक होल जैसा बन जाता है, क्योंकि उससे भी छोटा साइज उसका हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना कि आपको और क्या चाहिए। मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।